कौन आया है? दग्धा प्राग रुद्र मन्योमा, जो भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जो कामदेव वशम हुए थे, वही भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए हैं। लेकिन वहां एक सम्रासुर नाम का दैत्य रहता है, उसको पता है कि भगवान का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरा काल है। तो 6 दिन के भी भगवान के पुत्र नहीं हुए। रात के अंधेरे में भगवान के पुत्र का हरण उस सम्रासुर दैत्य ने कर लिया। कि षष्ठे ही जाति मात्रम तुम प्रदुम्बम श्रुतिका गृहात्, नामकरण भी नहीं हुआ है तो उठा करके ले गया और उसने क्या किया, उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। ना ये रहेगा और ना मेरी मृत्यु हो सकती है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जो दुश्मन है वो समाप्त हो जाए, लेकिन सुनो, कोई दुश्मन भी हमारा बना है तो हमारे कर्मों से बना है, और जब तक हमारे कर्मों का दंड हमको नहीं मिलेगा वो दुश्मनी भी समाप्त नहीं हो सकती है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सम्रासुर तो ये निश्चिंत हो गया कि मेरा जो काल था वो समुद्र में मैंने फेंक दिया, मर गया, अब मैं अमर हो गया। लेकिन उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया, और समुद्र में मछुआरे जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो मछली उस जाल में आके फंस गई। अब मछुआरे ने देखा तो मछलियों में भी कई प्रजाति होती है, तो बहुत अच्छी नस्ल की वो मछली थी। तो मछुआरे ने सोचा घर में मैं भोजन बनाऊंगा तो और मछली का बना लूंगा, इसे तो जाकर के मैं महाराज को बेच देता हूं, बहुत अच्छा दाम मिल जाएगा। और उसने वो मछली जाकर के सम्रासुर के दरबार में पहुंच गया। महाराज देखो, आज मैंने कितनी अच्छी नस्ल की ये मछली पकड़ी है और मैं चाहता हूं इस मछली को आप खरीद लो। सम्रासुर ने कह दिया जाओ खरीद लो, जितना धन चाहिए ले जाओ। अब सम्रासुर ने आदेश दिया जाओ मछली को पकने के लिए भेज दो अब पाकशाला में, रसोई घर में। अब रसोई घर में देखो जो अध्यक्षता संभालती है वो कामदेव की पत्नी है रति, क्योंकि जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया तो रति है कामदेव की पत्नी, तो वो भगवान महादेव के सामने रोने लगी, प्रभु मैं कैसे रहूंगी, मुझे मेरा पति वापस कर दो। भगवान शिव ने कहा बेटी अब इसको तो मैं जीवित कर नहीं सकता, ये तो राख का ढेर बन गया, अब राख में से मैं कैसे इसका शरीर बनाऊं, लेकिन हाँ वचन देता हूं भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति जन्म लेगा और तुझे उसकी प्राप्ति होगी। संसार में रति के समान कोई सुंदर नहीं। सम्रासुर को पता चला कामदेव भस्म हो गया तो सम्रासुर ने भी भगवान महादेव का तप किया। महादेव बोले मांग तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे रति चाहिए। भगवान ने उसे भी वरदान दे दिया तथास्तु। अब रति ने कहा हे प्रभु आप बड़े भोले हो, मैंने अपने एक पति व्रत धारण कर रखा है, आपने कह दिया तुझे मिल जाएगी, अब मैं उसके साथ रहूंगी तो कैसे अपने पति व्रत धर्म को बचाऊंगी। भगवान महादेव बोले आप चिंता ना करो, ये मंत्र आप जपना, कभी भी सम्रासुर तुमको छू भी नहीं पाएगा। और बेटी तुझे अपना तेरा पति चाहिए ना, तो तुझे सम्रासुर के यहाँ रोटी बेलनी ही पड़ेगी, वहीं रहना पड़ेगा। किसी से कुछ चाहिए तो थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ती है, ये संसार का नियम है। क्या चापलूसी करनी पड़ती है। आप कितने भी बड़े अफसर हैं लेकिन आपसे भी बड़ा कोई है, यदि आपको उसी पद पर बने रहना है और कोई परेशानी ना आए तो बड़े अफसर की थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी से भी, ठाकुर जी की भी करनी पड़ती है। लो लाला देखो आपके लिए मैंने गरम गरम हलवा बनाया है, खीर बनाया है, तो भगवान कहते हैं चलो ये रोज खिला रहा है तो अब इसका प्रबंध हम कर दें। तो भगवान महादेव बोले तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए तो सम्रासुर के यहाँ रोटी तुमको बनानी पड़ेंगी, जाओ रोटी बनाओ वहां और मिल जाएगा पति।
तो रति उसी दिन से सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाती है। मछली आई, अध्यक्षता रति की रहती है, कुछ भी बनेगा रति के आदेश पर बनेगा। सेवकों ने मछली के पेट को चीरा बनाने के लिए। अब जैसे चीरा तो उसमें से वो बालक, वो भगवान का पुत्र, अब वो निकला। तो रति ने देखा कि किसकी आवाज है, बच्चे की रोने की। अब मनी मन सोचने लगी, ये मछली के पेट में मछली का बच्चा होना चाहिए ये, लेकिन ये तो मनुष्य का बच्चा है किसी का। इतनी देर में नारद जी आकर के प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, रोटी बनाने का फल मिल गया, रोटी बनाने का फल मिल गया। तेरा वो पति है, ये जल्दी से इसका पालन पोषण कर और ये भगवान की माया से बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। रति पति को पाकर के बहुत प्रसन्न हुई और पालन पोषण करने लगी। गोविंद की माया से वो बालक कुछ ही दिनों में जवान हो गया। उस बालक का नाम पड़ा प्रद्युम्न जी महाराज। आहा, इधर द्वारका में बड़ा शोक हुआ कि भगवान का पुत्र हुआ पहला और वो भी कोई चुरा करके ले गया। लेकिन गोविंद तो कभी शोक करते ही नहीं। अच्छा, ठाकुर जी कभी आपने देखे हैं कि भैया उदास बैठे हैं? आज तुम हलवा का भोग लगाओ तो भी हंसते रहेंगे, खीर का लगाओ तो भी हंसते रहेंगे, और कभी कभी ताला लगा करके जब हम पार्टी में चले जाते हैं वो भूखे ही रह जाते हैं, उस दिन भोग ही नहीं लगता तो तब भी हंसते ही मिलते हैं, कभी शिकायत नहीं करते। बताओ कभी करते हैं क्या? तो गोविंद को तो सब पता है कि मेरा पुत्र कहाँ है और कब वापस आएगा, लेकिन कभी उदास नहीं हुए। इधर सम्रासुर को एक दिन पता चल गया कि ये बालक कौन है। उसे याद आया कि रति को जो वरदान दिया था तो ये तो मेरा काल ही है। मैं तो समझे बैठा था कि मैंने अपने काल को मार दिया, उस अपने दुश्मन को समाप्त कर दिया, ये तो मेरे ही महलों में पल रहा है। मृत्यु जिस जीव की जहां निश्चित है, जैसे निश्चित है, जिस तिथि को जिस समय निश्चित है उस समय होकर के रहती है। सरकारी जॉब जब लगती है या कंपनी में कहीं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहले जिस दिन आप जाते हो समय तारीख उस दिन लिख दिया जाता है, और जिस दिन और उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि उस दिन इनकी रिटायरमेंट है। उस तारीख को उस महीने में इनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, इनकी सेवा पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से संसार में जब जीव आता है तो जन्म जिस दिन लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। आहा, सम्रासुर ने कितनी कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। आहा, ललकारा, आप मेरे से युद्ध कर। प्रद्युम्न जी ने भगवान का ध्यान किया, संदेश भिजवाया। सम्रासुर ने द्वारिका, आओ कृष्ण पुत्र को चाहते हो तो युद्ध करने आओ। भगवान बोले, जिस काम को बेटा कर लेगा बाप की क्या जरूरत है? जिस काम को बेटा ही कर लेगा बाप को जाने की क्या जरूरत है? सेना भेज रही। देखो यहाँ अजय ये जो चरित्र है विस्तार में भागवत से अलग हरवंश पुराण में है, तो मैं थोड़ा सा विस्तार वो आपको बता रहा हूँ। तो सम्रासुर के 100 पुत्र थे, एक नहीं 100, तो 99 पुत्रों को मार दिया। एक पुत्र है जिसका नाम है कालकेतु और उसकी पत्नी का नाम है सुनीता देवी। अच्छा, वो भगवान की परम भक्त हैं और उन्होंने रोज हवन यज्ञ करती हैं। अग्निदेव को सिद्ध कर लिया है। उनके हवन कुंड में हर समय अग्निदेव रहते हैं, कभी अग्नि बंद नहीं होते। जिस घर में अग्नि हर समय 24 घंटे रहती है ना, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करती है। आप जो बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, आप जब चूल्हे पर भोजन बनाती होंगी तो पहले ऐसा नहीं था कि बार-बार लाइटर जलाओ कि माचिस जलाओ। एक बार अग्नि जला दी, 8-8 दिन हो जाते थे। रोटी बना ली, फिर उसको दबा दिया, फिर बना ली, फिर दबा दिया। और गौ माता आंगन में रहती थी।
गाय के गोबर का चौका लगता था। गाय के गोबर में लक्ष्मी है तो धन की कोई कमी नहीं रहती थी, जितना चाहिए उतना सब रहता था। गौ माता का गौमूत्र गिरता तो गंगा जल से रोज घर पवित्र हो जाता था। तो भैया अग्नि घर में जिसमें रहे वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। और कालकेतु की पत्नी ने अग्निदेव को सिद्ध कर रखा है, वरदान है कि जब तक हवन कुंड में अग्नि रहेगी तेरे पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के पुत्र उसको मार नहीं पा रहे, कई दिन हो गए युद्ध में। भगवान को याद किया, प्रभु पिताजी क्या चक्कर है? बोल बेटा तुझे यहां छल करना पड़ेगा। इसकी पत्नी का जो हवन कुंड है उसमें से अग्नि पहले बंद करानी होगी, तभी तू इसको मार सकता है। अब बेटा छलिया तो बच्चे भी छलिया हो जाते हैं, असर तो आता ही है। अब पुत्र ने क्या किया, सम्रासुर का वेश बनाया और सुनीता के महल में पहुंच गए। उसने देखा कि अरे मेरे ससुर इस समय यहाँ कैसे आए, युद्ध चल रहा है, युद्ध में होना चाहिए। अरे पिताजी आप यहाँ कैसे? तो रोने लग गए, झूठे के आंसू बहाने लग गए। अरे बेटी जिसके लिए यज्ञ कर रही है वो तेरा पति तो मारा गया। अब ससुर खुद कहे अपने बेटे के बारे में, पिता खुद कहे कि तेरा पति मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, तो बहू कैसे नहीं मानेगी? उसने कहा ऐसी बात है तो ये अग्नि किस काम की? लोटा रखा था पानी का, अग्नि में डाल दिया। जैसे अग्नि में डाला लोटा पानी भरा हुआ लोटा, अग्निदेव प्रकट हो गए। बोल बेटी तेरे साथ तो छल हो गया, ये तेरे ससुर नहीं है, ये तो प्रद्युम्न है। और झट से वहां जाकर के जब तक अग्नि को प्रकट करती दोबारा तब तक उसके पति का वध कर दिया। बाद में सम्रासुर को भी मार दिया। अब पतिव्रता थी, युद्ध भूमि में गई, अनेक धड़ पड़े हुए हैं, सिर पड़े हुए हैं, रक्त की नदी बह रही है, मिट्टी भी लाल हो गई है। अपने पति के सिर को धड़ को गोदी में रख करके आज वो वहीं युद्ध भूमि में रोने लगी और रो रो करके जोर से पुकार करके कहने लगी, हे द्वारकाधीश, संसार की हर स्त्री आपका नाम लेकर के अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है गोविंद, लेकिन आज तुम्हारे कारण मेरे पति के प्राण चले गए। तुम्हारे पुत्र ने छल किया है, छल से मारा है। आहा भैया